मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। फिलहाल देश में सियासी तौर पर अगर देखा जाए, औरंगजेब के मुद्दे को लेकर हंगामा होते जा रहा है। औरंगजेब के साथ शुरू हुई राजनीति अंत मुसलमानों के प्रति एक अलग तरह से टारगेट किया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए घातक हो सकता है। देश के कई हिस्सों में जातियों और धर्म के बीच नफरत की भावना देखी जा रही है, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि राज्य में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि फिलहाल कुछ ऐसे पक्ष के लोग हैं जो कट्टरवादी हिंदुत्ववादी का नाम लेकर जो अपने समाज में नफरतें फैला करने की जो साजिश रचा रहे हैं, ऐसे लोग दो समुदाय के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जहां एक सारी नफरत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और वहीं अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान चर्चा में आ चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक अल्पसंख्यक संगठन के दीक्षा समारोह में जो उन्होंने अपने बयान में बात कही, वहां दीक्षा कार्यक्रम में आयोजित हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। इस वक्त उन्होंने उस बयान को लेकर हमारे तमाम देश की मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी साहब ने एक ऐसा मुद्दा पेश किया कि मुस्लिम समाज में जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में विज्ञान की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप 100 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें अदा करें, मगर विज्ञान को हासिल करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आजकल हमारी मुस्लिम समाज में जो हालात नजर आ रहे हैं, मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। इसकी वजह है उनके घर वाले, उनके बड़े लोग जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि आप नितिन गडकरी साहब ने जो बयान किया है उस पर आप गौर करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, और इसके साथ साथ विज्ञान की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नितिन गडकरी साहब का बयान सुनिए, सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं बस थोड़ी लफ्जों में इस चैनल के कमेंट में लिखिए। हमारे नागपुर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन और जिन्होंने हमारे नासिक की जो आरोग्य विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, उसका नेतृत्व करते हुए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव किए हैं, ऐसे संजीव चौधरी। आज आप सबको जो डिग्रियां हासिल हो रही है, उस इंस्टीट्यूट के प्रमुख मेरे मित्र अनीस अहमद जी, सभी रिस्पेक्टेबल डिग्निटरीज और सभी मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये जो डिग्री आज हासिल हो रही है, इस उपलक्ष्य में हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी शिक्षा जो है वो पूरी करने के बाद जब हमको कोई डिग्री हासिल होती है तो हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे हमारे लिए अचीवमेंट होती है, वैसे हमारे पिता, माताजी, हमारा परिवार हमें भी डिग्री हासिल करने के लिए जो खर्चा करता है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और एक सपना देखता है कि मेरा लड़का लड़की ये आगे चलकर पढ़कर बहुत बड़ी होगी। जब आप डिग्री हासिल करते हैं तो उनको भी इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। एजुकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यह टाइग्रेस का मिल्क है,
वाघिणीचं दूध है, यानी इतनी ताकत है इसमें। और इसलिए हम सबको शिक्षा में अगर हम एक प्रकार से डिग्री हासिल करते हैं तो हम अपने पूरे परिवार को आगे ले जाने की एक ताकत, शक्ति हमारे बीच में निर्माण होती है। ये जो डिग्री हासिल होती है इसका संबंध ज्ञान से है, नॉलेज। और मैं अक्सर दो बातों के बारे में हर समय जिक्र करता हूं और मेरे याद रखता हूं। दो बातें जो है, जो फिलॉसफी है कि एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये हमारा भविष्य है। दूसरी जी फिलॉसफी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए ये जो नॉलेज है इसके भरोसे हम बहुत प्रगति और विकास कर सकते हैं। और इसलिए मैं विशेष रूप से अनीस भाई को पता है, पर डॉक्टर जहीर साहब को बताऊंगा कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनते। और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है, और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मेरे नाम पर 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। अब मुझे 12वीं डिलीट मिली है, 12 डॉक्टरेट्स मिली है, और वो डॉक्टरेट मैं उतना विद्वान नहीं हूं, अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी हुई कि प्रोफेशनल कॉलेज में 50% के ऊपर मार्क चाहिए, तो 75 में इमरजेंसी लग गई, और इमरजेंसी के खिलाफ मैं 11वीं में था तो काम करना मैंने शुरू किया, मेरा करियर खराब हो गया। तो
मुझे इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, अप्लाई करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मैंने कहा जो व्यक्ति एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, हाउ वी कैन बिकम ए डॉक्टर। तो मैं कोई डॉक्टर लगाता नहीं। पर एक बात जरूर है यार, जो मुझे डिग्री डॉक्टरेट मिली है वो 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। हूँ मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और MBA। रिकॉर्ड मेरे हुए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, और डिग्रियां मिली कृषि विज्ञान में। तो मैं ज्यादातर मेरा समय किसानों में काम करता हूं, क्योंकि हमारे यहां विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं ये मानता हूं कि इसको हम, इस समस्या को कैसे सुलझाएं, बहुत कठिन है सुलझाना। और इसलिए पिछले अनेक सालों से इन समस्याओं का अध्ययन करते हुए हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदलेगी, इसके लिए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज आपको जब ये डिग्री हासिल होगी तो मैं आपको मित्र के रूप में एक संदेश दूंगा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो।